वेलकम टू ब्लू मून टैरो। आज का टॉपिक है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपको बहुत पसंद है, जिस इंसान को लेकर आप जस्ट सोचते ही जा रहे हो, आपके मन में जो इंसान बसे हुए हैं ना, वो चाहे आपका क्रश हो, वो चाहे आपका पर्सन हो, कमिटेड हो उस इंसान के साथ, या फिर शादी हो चुका है, नो मैटर। जिस इंसान को लेकर आप सोच रहे हो ना, तो वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस इंसान के दिल में एक्चुअल में उनके डीप थॉट्स क्या हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रहो। बहुत ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि उस इंसान के दिल में अभी आपको लेकर क्या चल रहा है, चल क्या रहा है उस इंसान के दिल में। ठीक है, सो यस। तो जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ तब तक आप उस इंसान के नेम जो है वो 3 टाइम्स मन ही मन एकदम से आंख बंद करके ले ले, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। एंड साथ में ये रीडिंग जनरल है, तो थोड़ा बहुत डिफर आपके साथ कर सकता है, तो उसको आप इग्नोर करना। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, आपको लग रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेकर। एकदम से रिलैक्सिंग वे में आपको रीडिंग को इन्जॉय करना है। आपको ये बात एकदम से नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ यहाँ पर शुगर कोटेड कहूँगी। जो भी आपके जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप जानने आए हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनका जो भी फीलिंग्स है मैं वही आपको एज इट इज़ बताने वाली हूँ। अगर वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगा। अगर वो इंसान आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो ये भी आपको पता लग जाएगा। ओके, सो यस, ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड साथ में टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तभी आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। सो देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, आई थिंक 2 कार्ड्स निकल के आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड। ठीक है, सो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ना इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा। एंड एक ऐसे पर्सन नहीं है कि बहुत फास्ट फैसला लेते हैं, एंड कोई भी फैसला ले लेते हैं, इनका ज़ुबान का कोई दाम नहीं है, या फिर ये इंसान जो भी कहते हैं वैसा कुछ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा फेक पर्सन है, ऐसा नहीं दिख रही है मुझे। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एक पर्सन है। अगर कुछ कमिटमेंट आपको देते हैं तो उस चीज़ को एकदम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इंसान कुछ कहते हैं तो उस चीज़ को निभाते हैं, ये चीज़ दिख रही है। बट बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं, बहुत सोच समझ कर वादा करते हैं, ये भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है मुझे। तो अगर इस इंसान की तरफ से अभी भी आपको वो चीज़ सुनने को नहीं मिला है, जिस चीज़ का हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो डेफिनेटली इस इंसान ने उस चीज़ को लेकर अभी भी श्योर नहीं है, कंफ्यूज्ड है ये इंसान। तो जिसकी ही वजह से आपको अभी भी ये चीज़ नहीं बता पाए हैं या फिर दे नहीं पाए हैं। आपको ऐसा लग सकता है बहुत सा छोटा सा चीज़ें कह देते या फिर दे देते तो क्या होता। ठीक है, अगर देना भी नहीं होता तो कह देते, आपके दिल को तसल्ली हो जाता। ऐसा भी अगर कुछ सिचुएशन है ना, तो भी यहाँ पर मुझे दिख रही है ये पर्सन इतना लॉयल है, इतना ऑनेस्ट है कि छोटी से छोटी चीज़ों को भी ये इंसान नोटिस करते हैं। एंड झूठा वादा, झूठा कहा ये इंसान नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं ये इंसान। छोटा सा चीज़ है, हुआ तो क्या हुआ, बट ये इंसान जो चीज़ कर पाएंगे, जो चीज़ आपको दे पाएंगे, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, उसी चीज़ के ऊपर ये इंसान वादा करेंगे। एंड अगर कुछ वादे इन्होंने ऑलरेडी आपसे कर दिया है तो डेफिनेटली उस चीज़ को कैसे निभाया जाएगा, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस चीज़ को वो चीज़ ध्यान में है, ये इंसान जानते हैं। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, एंड फिलहाल मुझे दिख रही है कि ये इंसान आप दोनों के बीच में एक नया शुरुआत चाहते हैं। ओके, बहुत फास्ट एक नया शुरुआत चाहते हैं, एंड इस इंसान की तरफ से हो सकता है बहुत जल्द एक बहुत अच्छा न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा। हो सकता है इस इंसान का कॉल आपके पास आए, या फिर टेक्स्ट आए, या फिर हो सकता है ये इंसान खुद आपसे मिलने के लिए चले आए। बट दिख रही है मुझे ये इंसान बहुत जल्द बेचैन होने वाले हैं आपको लेकर। अभी तक हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, या फिर कुछ भी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह हुआ है, तो दिख रही हैं ये इंसान और ज़्यादा चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान करियर फोकस्ड इंसान है। इनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये इंसान अपने करियर को ही देना पसंद करते हैं। बट फिर भी धीरे धीरे से इनका दिल बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर ना हावी हो रहा है, तो जिसकी ही वजह से बहुत फास्ट एक कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि
8 से 18 दिन के अंदर इस इंसान की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिल जाए या फिर कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ से कम नहीं होगा। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। बहुत टाइम से ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें इनको सुनाई दे या फिर आप कहीं न कहीं इनको समझो, आप कहीं न कहीं इनके सिचुएशन को समझो, इनके हालात को समझो एंड समझकर आप कहीं न कहीं इनके साथ मिल-जुल कर चीज़ों को आगे बढ़ाओ। बट इन्होंने इतना इंतज़ार किया है, बट इनसे और ज़्यादा, इसी वजह से इनसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो फाइनली ये इंसान डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, आपकी तरफ इनको ही जाना पड़ेगा। एंड ओके, तो पिछले जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हैं, पिछले जो भी सिचुएशंस ख़राब हुए हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर, भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि सब कुछ भुलाकर आपके साथ एक नया शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट ये इंसान करना चाहते हैं। ये चीज़ दिख रही है। वर्तमान का इनका जो डीपर फीलिंग्स है आपको लेकर, वो कुछ ऐसी दिख रही हैं। अभी ये इंसान आपके साथ एक नया जर्नी तय करना चाहते हैं जहाँ पर पास्ट का कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, पास्ट का कोई भी गिले शिकवे कोई भी याद नहीं रखेगा, ना ही ये इंसान रखेंगे एंड ना ही आपको रखने देंगे। ऐसा कुछ इनके दिमाग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता है, बट कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत फास्ट करेंगे। ओके, देखो आप दोनों के बीच में अगर शादी नहीं हुआ है, सिंगल हो अभी भी आप दोनों, तो ये इंसान आपको एक मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं। एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट का ऑफ़र ये इंसान आपको दे सकते हैं। ये इंसान आपके साथ बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बीच राहों पे छोड़कर जाना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिल में क्या चल रहा है, ये इंसान इंट्रोवर्टेड होने की वजह से ही आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आता है कि ये इंसान क्या चाहते हैं, कब क्या चाहते हैं, कब क्या करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आई डोंट नो, बट दिख रही है मुझे कि इस इंसान के दिल में आप बहुत पॉजिटिव वे में विराज कर रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो एंड ये इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इंसान आपको पाकर रहेंगे। ये इंसान आपके साथ एक नया शुरुआत करेंगे एंड पूरा जीवन ये इंसान आपका साथ देंगे, पूरा जीवन। ओके, तो दिख रही है मुझे कि हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में ये इंसान आपके घर वालों के साथ बात करे या फिर कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जो कहीं ना कहीं अभी तक इनको लगता था कि नहीं, आपके साथ हो सकता है कि आगे बढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, फियर्स को फेस करना नहीं चाह रहे थे। इनके दिल में उतना ज़्यादा करेज या फिर स्ट्रेंथ नहीं था, जिस वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट हो सकता है नहीं दे पा रहे थे या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रही हैं कि अपकमिंग टाइम में ये इंसान रिस्क लेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप नहीं देख पा रहे हो, कुछ प्रॉस्पेक्टिव्स हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आप दोनों की साइड से ही बना हुआ है, बट आप चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हो। बट ये इंसान डीप थिंकर है, ओवर थिंकर है, तो जिसके वजह से इनको बहुत सारे नज़रिए से देखना पड़ता है। ये इंसान देखते हैं, बहुत लॉजिकल पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो इनको पता है कि आप दोनों के लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सही करने के लिए इनको रिस्क उठाना ही पड़ेगा एंड ये फाइनली जाकर ये रिस्क उठाने वाले हैं, जो हो सकता है बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे ये इंसान, तो अपकमिंग टाइम में जाकर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको पता है कि इसका जो फल होगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हो सकता है कि पॉजिटिव ना आए। तो ये जो रिस्क उठाने वाले हैं ना, तो इनके दिल में उस चीज़ को लेकर डाउट भी हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। बट ओवरऑल डिवाइन के ऊपर चीज़ों को छोड़कर बैठे हैं ये इंसान। सोच ऐसे ही कुछ रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका ज़िंदगी लिखा हुआ है, आप इनके भाग्य में हो, तो डेफिनेटली इनका जो प्रयास होगा, इनका जो एफर्ट होगा वो रंग लाएगा, वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप दोनों को ले जाएगा। तो डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रहा है मुझे। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं उस इंसान की तरफ से मैसेजेस क्या निकल कर आता है। ओके, यहाँ पर दिख रही है मुझे 3 ऑफ वांड्स। ये इंसान आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि विदेश में जाकर, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री जाकर आप दोनों सेटल करो, या फिर हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेट, बट कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। ये इंसान कहीं दूर जाकर आपके साथ रहना चाहते हैं एंड आपके साथ इनका जो फ्यूचर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इंसान देख पा रहे हैं एंड महसूस भी कर रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है।
ओके। सो फ्यूचर प्लानिंग बहुत तगड़ी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपको ये इंसान ये बताना चाहते हैं कि क्या आप इनके साथ दोगे, क्या अगर ये इंसान एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं तो क्या आप इनके साथ रहोगे। ओके। सो ये चीज़ दिख रही है एंड नेक्स्ट यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये कार्ड बताता है कि फाइनली जाकर ये इंसान आपके लिए स्टेप ले रहे हैं, फाइनली जाकर ये इंसान आपकी जो विशेस हैं ये पूरा करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ से खुश हो, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, तो क्या आप भी इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहोगे। एंड इस चीज़ को करने के लिए अगर इनको घर छोड़ना पड़े तो क्या आप छोड़ोगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इनके दिमाग में है, ऐसे कुछ मैसेजेस ये इंसान आपको देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं कि ये इंसान आपको एक खूबसूरत इंसान मानते हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको एक ब्यूटीफुल सा इंसान मानते हैं। आपके अंदर मासूमियत भरा हुआ है, आपकी आँखें, आपके हेयर्स बहुत पसंद है इनको, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, बट आपके हेयर से खेलना, आपकी अगर लड़की हो तो जुल्फ़ों से खेलना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके सर में हाथ रखना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इनको। ये मैसेज ये इंसान देना चाहते हैं। एंड देख लेते हैं उनकी तरफ से 2 सॉन्ग्स, क्या सॉन्ग्स निकल के आता है उनकी तरफ से। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। लेट्स सी। सो यहाँ पर एक आ चुका है वजह। ओके। सो सुन लेना इस सॉन्ग को एंड नेक्स्ट यहाँ पर है तुमसे ही। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो इन दोनों सॉन्ग को सुन लेना, उस इंसान की तरफ से आया है आपके लिए। सो बाय।